भारत के 7 तैयारे मलबे का ढेर बना दिए। गुरूर और तकब्बुर से भरे भारत को मुंह तोड़ जवाब मिला। दुश्मन ने सरहदी जारहियत की तो उसे सिर्फ जिल्लत ही मिली। भारत को जंग में शिकस्त दी। अमन चाहते हैं, मुज़ाकिरात के लिए तैयार हैं, लेकिन दिफा पर समझौता नहीं करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, पहलगाम वाक़े पर हमने आज़ादाना तहक़ीक़ात की पेशकश की, लेकिन भारत ने इसे ठुकराकर हमारी खुद मुख्तारी पर हमला किया। हमारे शहरी शहीद हुए। खित्ते में जारहाना नहीं, तहम्मुल मिजाजी की ज़रूरत है। पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों के साथ था और रहेगा। हिंदुत्व पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इंशाअल्लाह जल्द कश्मीरी अपनी आज़ादी का जश्न भी मनाएंगे। इसराइली कब्जे को 80 साल बीत गए। फ़लस्तीनी कई दहाइयों से अपनी ही सरजमीन पर अजनबी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली में मसला फ़लस्तीन पर भी पुरजोर आवाज़ उठा दी। बोले, मगरबी किनारे पर हर गुजरते दिन के साथ इसराइली जारहियत बढ़ती जा रही है। फ़लस्तीनियों पर रोज़ मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, लेकिन इनका कोई पुरसाने हाल नहीं। गज़ा भी इसराइली जारहियत इंतहा को छू गई। बच्चे, बुजुर्ग और ख़वातीन शहीद हो रहे हैं। वज़ीर आज़म की तकरीर। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हॉल पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। शुरका ने तालियां बजाईं। शहबाज शरीफ की तकरीर को खूब सराहा गया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को आलमी शर्मिंदगी का सामना। UN जनरल असम्बली इजलास से खिताब के लिए आए तो मुस्लिम ममालिक समेत ज़्यादातर अरकान बॉयकॉट कर गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुस्लिम ममालिक समेत कई वफूद उठकर चले गए। नेतन्याहू खाली हॉल देखकर हक्का बक्का रह गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की तकरीर के बाद असम्बली हॉल में दाखिल हुए। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शरीक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय मीडिया को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। जनरल असम्बली इजलास में हॉल के बाहर भारतीय न्यूज़ चैनल के सहाफ़ी ने सरहद पार दहशतगर्दी से मुतालिक सवाल किया, जिस पर वज़ीर आज़म जाते हुए रुक गए और दो टोक अंदाज में कहा, हम भारत की जानिब से की जाने वाली सरहद पार दहशतगर्दी को शिकस्त दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का ऐलानिया जारी। ओवल ऑफिस में वज़ीर आज़म और सदर ट्रंप की मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट जारी रही। सदर ट्रंप की जानिब से वज़ीर आज़म को व्हाइट हाउस का मॉडल पेश किया गया। ऐलानिए के मुताबिक मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। इंसदाद दहशतगर्दी और इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को अमन का आलम बरदार करार दिया और कहा, ट्रंप ने जनूबी एशिया में एक बड़ी तबाही को टालने में मदद फराहम की। वज़ीर आज़म की अमरीकी कंपनीज को पाकिस्तान की IT, तवानाई और मादनियात के शोबों में सरमायाकारी की दावत। सदर ट्रंप को भी दौरा पाकिस्तान की बाज़ाब्ता दावत दे दी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकात के दौरान सदर ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को खामोश पैगाम दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप के कोर्ट पर लगी लड़ाका तैयारे की पिन पर सोशल मीडिया सार्फिन के गर्मा गर्म तबसरे शुरू। पाकिस्तान की जीत का एतराफ़। एक सारिफ ने लिखा, गुड मॉर्निंग मोदी, ये एक जेट है। एक सारिफ ने तैयारे की पिन के साथ 6 सिफर लिखकर जल्दी पर तेल का काम कर दिया। पिन का मकसद पाक फ़ज़ाइया की 6 सिफर की बरतरी को खिराज तहसीन पेश करना था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मोदी के भारत को एक और धचका। गैर मुल्की दवासाज कंपनियों पर 100% टैरिफाइड करने का ऐलान कर दिया। भारतीय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर बिजली बनकर गिरी। भारतीय स्टॉक मार्केट में भूचाल आ गया। कारोबारी सरगर्मियों में शदीद मंदी का रुझान है। भारतीय स्टॉक मार्केट का इंडेक्स गिर गया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ज़्यादातर अद्वियात भारत से दरामद करता है। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि 1 अक्टूबर तक फार्मास्यूटिकल कंपनियां अपने पैदावारी प्लांट्स अमरीका मुंतकिल करने का फैसला करें।
हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान ने भारतीय बोर्ड की जानिब से लगाए गए इल्जामात मुस्तरद कर दिए। हारिस रऊफ ने समाअत के दौरान आईसीसी मैच रेफरी रिची रिचर्डसन से ही सवाल कर डाला। पूछा, उनके इशारे में काबिल एतराज बात क्या है? भारतीय बोर्ड ने इशारों के इल्जामात की वजाहत नहीं की। फास्ट बॉलर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि छक्के के लिए 6, सिफर के लिए 0 इस्तेमाल होता है। साहिबजादा फरहान ने वजाहत की कि मेरा ताल्लुक केपी से है और वहाँ गन सेलिब्रेशन खुशी के इजहार का आम अंदाज है। माजी में MS धोनी और बेवन रिचर्ड भी ऐसा कर चुके हैं। आईसीसी ने सूर्या कुमार पर 30%, हारिस रऊफ पर 30% मैच फीस का जुर्माना कर दिया। साहिबजादा फरहान को वार्निंग। बीजिंग में CPAC की 14वीं मुश्तरका ताउन कमेटी का इजलास। तकरीब से खिताब में वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान और चीन आहनी भाई हैं, दोनों ममालिक एतमाद और मुश्तरका तकदीर में बंधे हैं। CPAC फेज़ 2 अवाम और नौजवानों पर मबनी तरक्की का नया दौर होगा। चाहते हैं पाकिस्तान की बरामदात को चीन की मंडियों तक आसियान ममालिक जैसी रसाई दें। सिंध काबीना में अखाड़ पछाड़। सईद गनी से महकमे बल्दियात का कलमदान वापस लेकर नासिर हुसैन शाह को सौंप दिया गया। सईद गनी को महकमा मेहनत और सोशल प्रोटेक्शन का कलमदान मिल गया। नए रुकन इस्माइल राहू ने सूबाई वजीर के ओहदे का हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस कराची में मुनक्किद हुई। सैलाब पे सियासत नहीं कर रही, ये मैं बताना चाहता हूँ। हम उस बुरे हाल में अपने पंजाब के भाइयों से, उनके अपनी बहनों से, उन मज़दूरों के साथ, उन किसानों के साथ हम खड़े हैं। ना कभी हमने चाहा कि ये इशू पॉलिटिसाइज हो। पॉलिटिसाइज वो करते हैं जो इस पर सियासत करते हैं या इसको एक पब्लिसिटी स्टंट बनाना चाहते हैं, जो सोशल मीडिया का स्टंट बनाना चाहते हैं या टिकटॉक का स्टंट बनाना चाहते हैं हर अपने इवेंट्स को। आलमी बरादरी से अपील करने वाला खुददार नहीं, ये कहना मुनासिब नहीं। जब भी बिलावल भुट्टो वजीर आजम की तारीफ करते हैं तो पंजाब हुकूमत को तकलीफ होती है। पीपल्स पार्टी सैलाब पर सियासत नहीं कर रही। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, किसानों को सब्सिडी देना संजीदा मसला है। जो लोग गंदम के मुआमले को संजीदा नहीं समझते, ये उनकी सियासी कम अकली है। बिलावल भुट्टो ने जो पॉलिसी दी उसका मकसद किसानों को मजबूत करना है। पॉलिसी का फायदा किसान, मजदूर और गरीबों को होगा। गंदम लगाने वालों को सिंध हुकूमत सपोर्ट कर रही है। 25 एकड़ जमीन रखने वाले छोटे किसानों को हर एकड़ पर पैकेज दिया जा रहा है। विफाक से अपील की है कि IMF से दोबारा बात करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की शर्जील मेमन को लाहौर आने की दावत। कहा, पंजाब में होने वाला काम खुद आकर देखें। पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता बरस किसानों को 55 अरब और रबा बरस 98 अरब रुपए का रिलीफ दिया। ज़राअत का बजट करीब 130 अरब रुपए, जबकि किसान कार्ड से 60 अरब रुपए से ज़ायद की खरीदारी हो चुकी। मरियम नवाज ने गुज़श्ता बरस 9500 ट्रैक्टर दिए और गंदम की काश्त पर 14 अरब रुपए का सपोर्ट प्रोग्राम दिया। सिंध हुकूमत अपने मुतासरीन को दिया गया रिलीफ कौम के सामने रखे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।